Hello friends, how are you? In this video lecture today we will see what is valence shell electron pair repulsion theory. यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या है, इसके अजम्पशंस क्या है और ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है। जैसे कि ये थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है यानी वी हैव टू थिंक अबाउट बॉन्डिंग। अगर बॉन्ड के बारे में हम सोचते हैं तो बॉन्ड एंगल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इन सिंपल मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम, सिंपल मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है दैट सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स इफ एनी। अगर इसका एग्जांपल लिया, ये मैंने मीथेन लिया, ये मीथेन है, यहां पे सेंट्रल एटम कार्बन है, ये जो सेंट्रल एटम कार्बन है, ये सेंट्रल एटम कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स and 4 bond pairs. How many bonds are there? 1, 2, 3, 4. And these are 4 bond pairs. Just here cross an electrons of carbon and dot an electron of hydrogen. A bond pair है। And जब भी central atom is surrounded by only bond pairs, अगर central atom के बाजू में only bond pairs होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री होती है। यानी ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड इज रेगुलर ज्योमेट्री, इट इज रेगुलर। अगर लोन पेयर होता है, सपोज सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय फ्यू बॉन्ड पेयर्स, कुछ बॉन्ड पेयर्स है और कुछ लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स, वॉट एवर इट मे बी, तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी, उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी। इसका एग्जाम्पल आई विल टेक अमोनिया। इन केस ऑफ अमोनिया हियर नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, यहां पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है एंड देयर इज अ 1 लोन पेयर। इस नाइट्रोजन के बाजू में ए बॉन्ड पेयर है, ए बी बॉन्ड पेयर है, ए बी बॉन्ड पेयर है, लेकिन ए लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर्स यानी यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, इन नाइट्रोजन नंबर ऑफ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 5। नाइट्रोजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये नाइट्रोजन 2 5, सो नंबर ऑफ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 5। सो आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन बॉन्डिंग और रिमेनिंग 2 दैट इज अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। यानी इन सेकंड एग्जांपल में नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी, इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी। इफ वी कंपेयर ज्योमेट्री ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज मीथेन, मीथेन की ज्योमेट्री और अमोनिया की ज्योमेट्री, मीथेन की ज्योमेट्री क्या होगी? दैट इज रेगुलर ज्योमेट्री, व्हाटएवर इट मे बी, विल से लेटर ऑन व्हिच ज्योमेट्री इज देयर। बट अमोनिया के केस में वो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी, वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी। वो क्यों? The reason is valence shell electron pair repulsion theory. इसके assumptions क्या है? In assumptions of valence shell electron pair repulsion theory, किसी मॉलिक्यूल में, किसी सिंपल मॉलिक्यूल में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बॉन्डिंग पेयर तो कंपल्सरी होते हैं एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग पेयर यानी इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड in a bond formation. And electrons of central atom, we are talking about electrons of central atom here. Central atom is carbon. Carbon के valence shell electrons कितनी, यानी number of electrons present in outer shell 4 electrons are there, 1 2 3 4, and all 4 electrons are used in bond formation. And only bonding electrons, only bond pairs are present in methane. In second example we have taken ammonia. Ammonia central atom is nitrogen, electron distribution is what? 2 5. So how many valence shell electrons are there? 5. So out of 5 electrons, 5 में से 3 electrons bond pair में involved है, यानी bonding pair with hydrogen,
और रिमेनिंग टू दीज टू आर अनयूज्ड यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी मॉलिक्यूल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। लोन पेयर नॉट कंपल्सरी बट बॉन्ड पेयर कंपल्सरी। मीथेन में लोन पेयर नहीं है लेकिन अमोनिया में लोन पेयर है। ना ओरिएंटेशन ऑफ दीज बॉन्ड, इन बॉन्ड्स का ओरिएंटेशन इस तरह होता है कि कम से कम इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी देयर शुड बी मिनिमम इंटरेक्शन बिटवीन दीज बॉन्ड्स एंड मिनिमम रिपल्शन इन बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स। Similarly, there should be minimum interaction and minimum repulsion between bond pair and lone pair. So orientation of bond pairs and lone pairs such a way that इस तरह से orientation होता है, इस तरह खुद को adjust करते हैं कि उनमें कम से कम repulsion होना चाहिए, कम से कम interaction होना चाहिए. So this is assumption number 2, that is minimum that is after orientation of bond pairs and lone pairs such a way that there should be minimum repulsion, उसमें कम से कम रिपल्शन होना चाहिए। टू एक्वायर द स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है उनमें कम से कम रिपल्शन होना चाहिए, कम से कम इंटरेक्शन होना चाहिए। इस तरह खुद को एडजस्ट करते हैं बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स। ये अजम्पशन नंबर 2 है। इसमें होता क्या है, वी कैन से दिस इज थर्ड अजम्पशन। सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है? लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होता है, यानी उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है और फाइनली बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। यानी इसका कंक्लूजन क्या है कि बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है। शेयर इनके साथ मीथेन ये बॉन्ड पेयर है, दिस इज ऑल्सो बॉन्ड पेयर, दिस इज ऑल्सो बॉन्ड पेयर, दिस इज ऑल्सो बॉन्ड पेयर एंड ऑल आर बॉन्ड पेयर्स। सो कम से कम रिपल्शन होता है किसमें? बॉन्ड पेयर्स में, यानी इसमें कम से कम रिपल्शन है। देयर इज अ मिनिमम इंटरेक्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स, यानी वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट इज मीथेन इज स्टेबल, मीथेन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू अमोनिया। लेकिन अमोनिया में एक लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर ये जो इंटरेक्शन है, दिस इंटरेक्शन इज सेड टू बी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, क्योंकि यहां पे लोन पेयर है और यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड दिस इंटरेक्शन इज ऑल्सो नोन एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देयर इज अ मोर रिपल्शन, मोर इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इसी वजह से शिफ्टिंग ऑफ दिस बॉन्ड इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड शिफ्टिंग ऑफ दिस नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, इंटरेक्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है। सो lone pair repulsion is greater than that of lone pair bond pair repulsion, and then finally bond pair repulsion। यानी सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर्स में होता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। रिमेंबर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर स्पेस इज, ये क्यों होता है? व्हाई? बिकॉज मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर lone pair of electrons. More space of electrons is required for what? Lone pair of electrons. क्यों? लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन क्यों होता है? क्योंकि लोन पेयर को स्पेस ज्यादा चाहिए, टू ऑक्युपाई मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड टू ऑक्युपाई लोन पेयर, दैट इज व्हाई देयर इज मोर रिपल्शन बिटवीन टू लोन पेयर्स। सो in any molecule two types of electrons, bonding electrons and possibility of lone pair of electrons. Bonding electrons and used electrons, and lone pair of electrons and non-used electrons, that is lone pair. Orientation of bond pairs and lone pairs such a way that to minimize a repulsion, to minimize interaction, and after formation of molecule ये bonding pairs का और lone pair का orientation होता है। क्यों?
to minimize interaction, to minimize a repulsion between bond pairs and that is lone pairs. सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पे होता है? अगर किसी मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर होते हैं तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड फाइनली बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होता है. मीथेन में ओनली बॉन्ड पेयर्स आर देयर, सो देयर इज अ मिनिमम रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स. अमोनिया में ताकि एक लोन पेयर है तो इस साइड से एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ, दूसरी साइड से भी ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ. इसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है. सिमिलरली शिफ्टिंग ऑफ दिस नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू रिपल्शन. अभी ये रिपल्शन लोन पेयर में ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर लोन पेयर टू ऑक्यूपाई, क्योंकि लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए. दैट इज वाई देयर इज अ मोर रिपल्शन. वो खुद को दूसरे बॉन्ड पेयर को ढकेल देता है, isn't it? बॉन्ड पेयर को ढकेल देता है. सो टू बिकॉज मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सी हियर इसका इफेक्ट होता क्या है? देयर इज अ चेंज इन बॉन्ड एंगल. Again, I will back to this methane and ammonia. Again, I will back to this what? Ammonia and methane. Methane में only bond pairs are there. Methane में bond pairs हैं. Methane में central atom carbon है, only bond pairs are there. इसका hybridization हमने देखा, इसका hybridization है sp3, इसका hybridization है sp3. मीथेन का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, उसका लेक्चर है, isn't it? Already I uploaded the video of this. Second example, ammonia. In ammonia there is one lone pair of electron. Third example, I will take water. Third example, I will take water. In case of water there are two lone pair of electrons. Like this. इन मीथेन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, अमोनिया में नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है. जस्ट वी हैव सीन. अभी हमने देखा कि रिपल्शन किसमें ज्यादा होता है, किसमें ज्यादा होता है? लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में. इन मीथेन में ओनली बॉन्ड पेयर आर देयर, लोन पेयर नहीं है. यानी देयर इज नो लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यानी खाली मीथेन में बॉन्ड पेयर्स है. सो ओनली देयर इज अ बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन. दिस इंटरेक्शन इज सेड टू बी व्हाट? बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन. Similarly, this interaction is also known as the bond pair interaction. And remember, when central atom is surrounded by only bond pairs, तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है. सो ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज रेगुलर टेट्राहेड्रल. इसकी ज्योमेट्री है रेगुलर टेट्राहेड्रल एंड इसका बॉन्ड एंगल है, इसका बॉन्ड एंगल दैट इज 109.5 डिग्री. दिस इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल दैट इज 109.5 डिग्री. नाउ अमोनिया, यहां पे एक लोन पेयर है. लोन पेयर बॉन्ड पेयर यानी सेकंड टाइप का इंटरेक्शन है. यानी ये जो बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, इसमें रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि लोन पेयर को स्पेस ज्यादा चाहिए. इसके लिए वो जिस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, ये इधर इस डायरेक्शन में पुश करता है. सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो देयर इज अ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. यहां पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है. इसकी वजह से क्या होता है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है. हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन इसका बॉन्ड एंगल जो है 107 डिग्री है. व्हाट इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल? रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री. अमोनिया में कितना है? 107 डिग्री. हाइब्रिडाइजेशन इज सेम. ज्योमेट्री इसके रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगी, ज्योमेट्री इसकी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, हम पिरामिडल बोलते हैं, दैट इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. इसकी ज्योमेट्री है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. बॉन्ड एंगल 109 डिग्री. ये बॉन्ड एंगल क्यों कम हुआ? ड्यू टू व्हाट?
there is more repulsion between lone pair and bond pair. Shifting of these two bonds towards each other, shifting होती है because more space is required for this lone pair. So bond angle is 107 degree. एक lone pair ड्यू टू वन लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड देयर इज अ डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल बाय 2.5 डिग्री. यहाँ पे कितना है 109.5 डिग्री, यहाँ पे कितना है 107 डिग्री. डिफरेंस कितना है 2.5 डिग्री का डिफरेंस है. अभी थोड़ा एग्जांपल, वाटर, ये सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2-6 है. हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने 6, 1 2 isn't it 1 2. ये जो दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग में गए 3 4 5 6 isn't it. बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर है, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड पेयर है. दिस इज ऑल्सो बॉन्ड पेयर, यानी 2 बॉन्ड पेयर्स. यहाँ पे कितने 2 बॉन्ड पेयर्स. एंड हाउ मेनी लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है. अभी लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है. सो हियर there is a more repulsion between these two. ये लोन पेयर रिपल्शन हुआ, यानी एक लोन पेयर रिपल्शन है. दिस साइड से ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, यानी ए रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर. सिमिलरली हियर इट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, यानी एक रिपल्शन है. देयर इज वन रिपल्शन दैट इज कंप्लीटली लोन पेयर. Second repulsion and 2 times lone pair bond pair repulsion. So shifting of these bonds in this direction. Again bond angle decreased. So here bond angle in water is 104.5 degree. A regular tetrahedral bond angle is 109.5 degree. There is a much more deviation. Deviation is about what is difference here? Difference between these two, it is about what 5 degree, isn't it. एक लोन पेयर क्या करता है 2.5 डिग्री, यहाँ पे दो लोन पेयर है, यानी डिफरेंस इज अबाउट 5 डिग्री. सो देयर इज अ डेविएशन अबाउट 5 डिग्री इन बॉन्ड एंगल. ज्योमेट्री इज नॉट रेगुलर ज्योमेट्री, हियर इट इज ऑल्सो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. अनदर एग्जांपल ClF3, chlorine trifluoride. Whether geometry of this molecule is regular or distorted, it depends on what? Number of lone pairs. Tell me how many lone pair of electrons are present in this molecule. इस molecule में number of lone pairs कितने हैं? How to find out? So here number of lone pairs is equal to number of valence shell electrons in central atom, minus number of bond pairs divided by 2. ये फार्मूला है. How to find out number of lone pairs? Number of lone pairs is equal to number of valence shell electrons in central atom minus number of bond pairs divided by 2. अभी ये सेंट्रल एटम क्लोरीन है, यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है. क्लोरीन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर 17 एंड 287. ये 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है. सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू 7 माइनस, अब इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, क्योंकि 3 फ्लोरीन एटम्स है, यानी 3 बॉन्ड पेयर्स, एंड माइनस 3 divided by 2 and 4 divided by 2 यानी 2, and number of lone pairs are 2, यानी क्लोरीन पे 2 लोन पेयर है, and definitely there is a lone pair interaction, lone pair bond pair interaction and a repulsion, and bond pair that is 3 bond pairs and a bond pair repulsion is there. But what is the correct geometry of this molecule? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यस, हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस विदाउट राइटिंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देन क्लोरीन एट हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने
टू बॉन्ड पेयर्स, थ्री बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर कितने, 2। जस्ट हमने निकाले नंबर ऑफ लोन पेयर्स इसमें 2 है और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 3, यानी एस होगा ए पी एक्स, पी वाई, पी जेड और ए डी का पार्ट होगा। एन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। एंड रिमेंबर व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, जब किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। एंड ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सियर यहां पे पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, सेंट्रल एटम इज क्लोरीन, नो डाउट। The central atom chlorine is surrounded by 3 fluorine, एक possibility. At every corner there is a fluorine, and here the position of lone pair a possibility होती है। Second possibility क्या? What is second possibility? Central atom chlorine, ये lone pair यहाँ पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, ए लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर, ये फ्लोरीन। व्हाट इज थर्ड पॉसिबिलिटी? थर्ड पॉसिबिलिटी, सेंट्रल एटम क्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे लोन पेयर और यहां पे लोन पेयर। अभी लोन पेयर, 2 लोन पेयर is definitely there is a lone pair interaction, lone pair repulsion. In geometry number 1, here this lone pair is a perpendicular to all 3 bonds. A perpendicular है। And definitely there is a lone pair bond pair, lone pair bond pair, lone pair bond pair. Similarly, this lone pair bond pair, lone pair bond pair, lone pair bond pair, and there is more interaction. And this geometry is not stable. ये geometry stable नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इंटरेक्शन है, ज्यादा रिपल्शन है। Now here definitely lone pair repulsion is there, क्योंकि ये जो बॉन्ड एंगल है नियर अबाउट 90 डिग्री है, नियर अबाउट 90 डिग्री। And distance between these 2 lone pair is more, so directly there is a lone pair repulsion। यहाँ पे lone pair है, यहाँ पे लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये एंगल ऑल्सो 90 डिग्री है। सिमिलरली दिस लोन पेयर इज, है ना, अगेन विथ 90 डिग्री विथ दिस फ्लोरीन एटम, सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सो यहाँ पे भी रिपल्शन ज्यादा है। इन ज्योमेट्री नंबर 3, हियर दीज 2 लोन पेयर्स आर देयर, बट हियर एंगल इज नियर अबाउट 120 डिग्री, ये एंगल ज्यादा है। And here these 2 lone pairs are away from each other, यानी there is a less interaction, distance थोड़ा ज्यादा है। नो डाउट यहाँ पे एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर में डिस्टेंस ज्यादा है, और देयर आर ओनली 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स आर देयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स। ये लोन पेयर ए बॉन्ड पेयर, डिस्टेंस इज मोर, ये लोन पेयर ए बॉन्ड पेयर, डिस्टेंस इज मोर, and there is a minimum interaction in this geometry, and this is the correct geometry. लेकिन what is shape of this molecule? Actually this chlorine single bond, not that is exactly, here angle is not exactly 90 degree. So due to this lone pair, what happens, shifting of this bond, shifting of both the bonds, here it is like this, and shifting of this chlorine bond in this direction due to lone pair. Similarly about this chlorine single bond, so here this angle is, this bond angle is near about 87.5 degree. Similarly this bond angle is what, 87.5 degree. So shape of this molecule is bent T shape, रेगुलरिटी कैसा होता है, रेगुलरिटी ऐसा होता है, लेकिन यहां पे एटी इट इज लाइक दिस, एफ एफ एफ, यहां पे लोन पेयर और यहां पे लोन पेयर,
So to minimize interaction, orientation of these two bonds in this direction, है ना, इन दो क्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड्स का शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि टू अवॉइड मोर इंटरेक्शन, टू मिनिमाइज इंटरेक्शन. सो दिस थ्योरी इज सेड टू बी व्हाट, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है? लोन पेयर में होता है. उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है. और सबसे कम रिपल्शन किस में होता है? बॉन्ड पेयर. एंड अगर किसी मॉलिक्यूल में ओनली बॉन्ड पेयर्स है तो उसमें कम से कम रिपल्शन होगा, वो ज्योमेट्री स्टेबल होगी. अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर है तो उसमें ज्यादा इंटरेक्शन होगा, वो ज्योमेट्री स्टेबल नहीं होगी, वो ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी. इजंट इट? सो दिस theory is said to be valential electron pair repulsion theory. If any doubt, you can put your doubt in comment box. Definitely I will back to you. Thank you.